सीरिया में तख्तापलट के बाद सत्ता पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। लेकिन सीरिया के निर्वासित राष्ट्रपति बशर अल असद भले ही सीरिया से भाग गए हों, लेकिन कई और मुल्क हैं जो सीरिया में लगातार एक्टिव हैं, जिनमें अमेरिका, इजराइल, ईरान, तुर्की और रूस जैसे देश शामिल। इन देशों में भी अब तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे मध्य पूर्व देशों में स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही। इजराइल, अमेरिका और तुर्की जैसे देशों की सैन्य गतिविधियों ने सीरिया में तनाव को और बढ़ा दिया है। हाल ही में इजरायली वायुसेना ने सीरिया में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों का मकसद सीरियाई सेना के उन हथियारों को नष्ट करना है जो बशर अल असद की सरकार के गिरने के बाद चरमपंथियों के हाथों में जा सकते हैं। इस बीच अमेरिका और तुर्की ने भी अपने अपने लक्ष्यों को साधने के लिए सीरिया में हवाई और जमीनी हमले किए हैं। सीरियाई ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इजराइल ने सीरिया में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इन हमलों में बर्जा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र सहित कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली विदेश मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की कि इन हमलों का उद्देश्य रासायनिक हथियारों और लंबी दूरी के रॉकेटों को नष्ट करना था। इजराइल को डर है कि ये हथियार आतंकवादी समूहों के हाथों में पड़ सकते हैं। वहीं इजराइल ने हाल ही में गोलान हाइट्स में बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया था। इजराइल के अलावा अमेरिका ने भी मध्य सीरिया में आतंकवादी संगठन ISIS के ठिकानों पर 75 हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार B-52 बॉम्बर और F-15E लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके इन हमलों को अंजाम दिया गया। दावा किया गया कि इन हमलों में ISIS के कई लड़ाके और उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा तुर्की ने अमेरिकी समर्थित कुर्द बलों पर हमला किया, जिससे उत्तरी सीरियाई शहर मनबिज में तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना ने कुर्दों से नियंत्रण छीन लिया है। बता दें कि तुर्की ने कुर्द बलों को आतंकवादी घोषित किया है और उन्हें कमजोर करने के लिए लगातार हमले कर रहा है, जबकि इन कुर्द बलों को अमेरिका का समर्थन हासिल है। फिलहाल सीरिया की स्थिति क्या है ये भी समझ लेते हैं। सीरिया पर अलकायदा से जुड़े सुन्नी विद्रोही समूह HTS ने कब्जा कर लिया है। बशर के रूस भाग जाने के बाद इजराइल ने सीरियाई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। न सिर्फ हवाई हमला बल्कि जमीनी हमला भी। 1994 के समझौते के बाद ये पहला मौका है जब इजरायली सेना ने सीरियाई जमीन पर कदम रखा। सीरिया में कुर्द बहुल सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी SDF पूर्वी सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा किए हुए है। अमेरिका समर्थित इस समूह की स्थापना 2015 में हुई थी, लेकिन तुर्की इस SDF का कट्टर विरोधी है। तुर्की का कहना है कि SDF का सीधा संबंध PKK से है, जिसे वह आतंकवादी संगठन मानता है। HTS और उसके सहयोगी समूहों के विद्रोह के बाद ही बशर अल असद को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यह अल नुसरा फ्रंट का मौजूदा स्वरूप है। यह इद्रिस, अलेप्पो समेत देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। इन समूहों को तुर्की का समर्थन प्राप्त है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति बशर अल असद भले ही मुल्क छोड़कर भाग गए हों, लेकिन सीरिया में कई अन्य मुल्कों की दिलचस्पी बनी हुई है। यही दिलचस्पी आने वाले दिनों में किसी बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है। अमेरिका और इजराइल की कार्रवाइयों के खिलाफ क्या सीरिया में बाकी मुस्लिम देश एकजुट होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।